के मौजू पर, यानी जनरल बाजवा की सऊदी वली अहद से मुलाकात के बगैर ही वतन वापसी क्यों हुई और किस मामले पर डेडलॉक पैदा हुआ। लेकिन इससे पहले आपको इस दौरे से जुड़ी कुछ इंतहाई अहम तफसीलात बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के भाई ने जनरल बाजवा के बारे में क्या हैरान कुन बयान दिया। तो आपको बताएं कि मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं खालिद बिन सलमान, जिन्हें सऊदी अरब में इंतहाई ताकतवर शख्सियत के तौर पर जाना जाता है, और ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आला अमरीकी हुक्काम को भी ज्यादा खातिर में नहीं लाते। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने एक बहुत खतरनाक और खुफिया मिशन पर भी काम किया, और मगरबी मीडिया के मुताबिक वो मिशन ये था कि इनके भाई जो कि वली अहद हैं यानी मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने खालिद बिन सलमान को ये पैगाम पहुंचाया कि किसी तरह सहाफ़ी जमाल खशोगी को इस बात पर राजी किया जाए या कायल किया जाए कि वो तुर्की में सऊदी सफारत खाने से अपना पासपोर्ट वसूल कर सकते हैं और उन्हें इस दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और मगरबी जो मीडिया है उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैगाम मिलने के बाद खालिद बिन सलमान ने जमाल खशोगी को ये यकीन दिलाया था कि वो बिला खौफो खतर इस्तांबुल में सऊदी सफारत खाने जाएंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और वो वहां से बाहिफाजत अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन बाद में जब ये सहाफ़ी सऊदी सफारत खाने में गए तो सऊदी जो एजेंट थे उन्होंने इस सहाफ़ी का कत्ल कर दिया। अब खालिद बिन सलमान हमेशा से इन इल्ज़ामात से इनकार करते आए हैं, और इनके बारे में आपको ये भी बताएं कि ये अमेरिका से पढ़े हुए हैं, फ्रांस से इन्होंने जंगी कोर्सेज किए हुए हैं, और शाह सलमान के जो बेटे हैं उनमें इनका 9वां नंबर है। अब जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI सऊदी अरब पहुंचे तो मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं उनके भाई खालिद बिन सलमान से उनकी इंतहाई अहम मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद खालिद बिन सलमान ने सरकारी तौर पर यह बयान दिया कि वो अपने भाई जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले हैं, यानी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को उन्होंने अपना भाई करार दिया। और इस बयान के साथ साथ उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DGISI जनरल फैज हमीद से मुलाकात की जो तस्वीर है वो भी सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर जारी की। और अब आपको बताते हैं कि जनरल बाजवा की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात क्यों ना हो सकी और वो कौन सा मामला था जिस पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डेडलॉक है। लेकिन इससे पहले आपको इस पूरे मामले का एक मुख्तसर और अहम पस मंजर बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो आपको बताएं कि सऊदी अरब का इंतहाई करीबी इत्तेहादी UAE, जिसने चंद रोज पहले इसराइल के साथ डील की है, इसके बानी शेख जायद ने पाकिस्तान एयरफोर्स से दरख्वास्त की थी कि वो UAE की एयरफोर्स बनाने में मदद करे। और हैरान कुन बात आपको ये भी बताएं कि जो UAE की एयरफोर्स है उसके पहले चंद सरबराहान यानी उसके एयर चीफ जो थे वो पाकिस्तानी ही थे। इसके अलावा पाक आर्मी ने UAE की जो कमांडो बटालियंस हैं उनको भी ट्रेनिंग दी। इसी तरह 2018 में जब सऊदी अरब की सलामती को शदीद खतरात लाहक थे तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान फौरन इजाफी फौजी दस्ते सऊदी अरब भिजवाए, और पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त पर इजाफी फौजी दस्ते सऊदी अरब भिजवाए थे। इससे पहले ईरान इराक जंग के दौरान भी सऊदी अरब को किसी हमले से बचाने के लिए तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो सऊदी अरब में तैनात रहे। और इसके साथ साथ ये भी अहम है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से असलहा और दीगर दिफाई साजो सामान खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अब अरब खित्ते के साथ इस किस्म के इंतहाई अहम नोयत के दिफाई ताल्लुकात के तनाजुर में जनरल बाजवा और DGISI ने सऊदी अरब का दौरा किया। अब सऊदी अरब के पाकिस्तान से क्या 3 मुतालबात थे। एक तो ये कि पाकिस्तान तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात को बिल्कुल महदूद करे, वो तुर्की जिसने पाकिस्तान को 41
F-16 तैयारे अपग्रेड करके दिए थे, उनके इंजन भी रीन्यू किए थे और इन तैयारों के स्पेयर पार्ट्स भी पाकिस्तान को दिए थे। और वो तुर्की जिसने कश्मीर के मसले पर आलमी फोरम्स पर भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई और खुलकर दो टोक तरीके से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की और कश्मीरियों के मौक़िफ़ की हमायत की, और उसके नतीजे में नरेंद्र मोदी ने तुर्की से इंतकाम भी लिया, यानी तुर्की को सफारती सतह पर भी बहुत नुकसान पहुंचाया और जो माशी मैदान है उसमें भी तुर्की को नुकसान पहुंचाया। और तुर्की के साथ एक बहुत बड़ी जो डिफेंस डील थी भारत की, उस डील को भी भारत ने कैंसिल कर दिया। दूसरा मुतालबा यह था कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर किसी भी आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी ना करे, ना ही दोनों मुल्क जो है वो मिलकर कोई आलमी कॉन्फ्रेंस करवाएं, यानी पाकिस्तान और तुर्की किसी नए इस्लामी ब्लॉक के बारे में तसव्वुर भी ना करें, सोचें भी मत। तीसरा मुतालबा यह था कि सऊदी अरब और कतर के दरमियान जो एक बहुत ही संगीन तनाज़ा था और जो तनाज़ा अब भी मौजूद है, उसमें जो पाकिस्तान की मतवाज़न पॉलिसी थी दोनों मुल्कों के लिए, वो भी सऊदी अरब के लिए कोई ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है। चौथा मुतालबा ये था कि सऊदी अरब जो है, चूंकि उसने हमेशा मुश्किल जो पाकिस्तान पर वक्त आए उनमें पाकिस्तान की माली मदद की, माशी मदद की, तो सऊदी अरब ये चाहता है कि पाकिस्तान ईरान के मामले पर वाज़े तौर पर सऊदी अरब को फोकियत दे और वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाए कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात के तनाजुर में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। और सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ये पैगाम भी पहुंचाया गया कि अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के ये मुतालबात तस्लीम कर ले, ये मुतालबात मान ले, तो पाकिस्तान का जो माशी पैकेज है वो भी बहाल कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को जो उधार पर तेल की सप्लाई थी जो कि पिछले कोई 2.25 महीने से बंद है, उस सप्लाई को भी बहाल कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तानी जो क़यादत है उसका मरकज़ी नुक्ता ये था कि सऊदी अरब और OIC मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाएं, क्योंकि इस मामले पर किसी भी किस्म का समझौता करना पाकिस्तानी हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के लिए मुमकिन ही नहीं। अब हमारे सफारती जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि चूँकि सऊदी अरब और दीगर अरब मुल्कों में तकरीबन 45 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, जो तकरीबन 12 से 13 अरब डॉलर जो हैं वो हर साल पाकिस्तान भेजते हैं, और ज़र मुबादला भेजने की ये जो शरह है इसमें तहरीक इंसाफ के दौर में बड़ी तेज़ी से इजाफा भी हुआ है। तो इस पूरी सूरत हाल में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को पेचीदा करना या ख़राब करना या मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना पाकिस्तान के लिए किसी भी सूरत मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अस्करी क़यादत की जानिब से सऊदी अरब को ये पैगाम बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में भिजवाया गया है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। अब दूसरी जानिब जनरल बाजवा और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात क्यों नहीं हो सकी, इसकी 2-3 वजूहात बयान की जा रही हैं। एक वजह तो ये बयान की जा रही है कि एक कोरोना की सूरत हाल है और कुछ सेहत के मामलात हैं जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात नहीं हो सकी। तो यहाँ ये आपको बताना ज़रूरी है कि जब भी इस किस्म का कोई हाई प्रोफाइल विजिट होता है, जब भी यानी इस किस्म का कोई आला सतह का दौरा होता है, तो उसमें जो मुलाकातें होती हैं वो पहले से तय हो जाती हैं, यानी ये पहले से तय हो जाता है कि कौन किस से मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद बिन सलमान से हमारी जो असली क़यादत की मुलाकात है वो मुलाकात जो है वो शेड्यूल का हिस्सा ही नहीं थी। इसलिए ये कहना कि मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात से इनकार कर दिया, ये शायद कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब बात नहीं होगी। ताहम कुछ तज्ज़ियाकार इस मामले पर सवालात उठा रहे हैं और कुछ नुकात भी उठा रहे हैं और इस पर कुछ चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।